आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आइए आज के दिन हम लोग जो है और भी कुछ बातों को, जैसे कि हमारा उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन चल रहा है। ओके, तो हमने कई सारे विषयों को, कई सारी बातों को हमने जो है सीखा और जाना। ओके, और हमने लगभग जो है 8वां अध्याय हमने क्या बोलते हैं कंटिन्यू हम कर रहे हैं। ओके, सॉरी 8वां अध्याय हमने पूरा कर लिया है और 9वां अध्याय को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं। ओके, तो उत्पत्ति का पुस्तक का जो अध्ययन, ओके, जो भी लोग नए लोग होंगे जो यूट्यूब पर अभी देखेंगे, ओके, तो उन सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को आप देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है प्लीज़ आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है जितने भी सारे वीडियोस हमने उत्पत्ति की पुस्तक पर हमने बनाए हैं, ओके, पहला अध्याय से लेकर, ओके, पहला अध्याय से लेकर हमने जितना भी वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस को आप जो है प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियोस को जो है आप सीरियल वाइज क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको जो है वीडियो को यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप सारे वीडियोस को जो है एक ही जगह आप लोग जो है देख सकते हैं। ओके, उस तरह और भी कई सारे वीडियोस है मत्ती सुसमाचार के ऊपर, लूका सुसमाचार के पुस्तक पर, उस तरह और भी कई सारे टॉपिक्स पर हमने जो है वीडियोस बनाए हैं और उनका जो हमने जो है सारे वीडियोस को कलेक्ट करके प्लेलिस्ट में हमने डाला है। तो आप जाकर वहाँ पर जो है बाकी टॉपिक्स को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो वेरी गुड। तो आइए हम आज के टॉपिक में जाते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो है दिखाई देता रहेगा, यहाँ पर टाइटल इस तरह दिया है कि परमेश्वर ने इंद्रधनुष को क्यों बनाया। ओके, परमेश्वर ने इंद्रधनुष को क्यों बनाया। आज हम लोग जो है इस विषय को जो है ध्यान करेंगे, क्योंकि बाइबल में जो है अनेक सारे रहस्य है। ओके, अनेक सारे रहस्य है, अनेक सारी अद्भुत बातें हैं, क्योंकि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम है। ओके, वर्ड ऑफ गॉड है। ओके, इसके लिए बाइबल में जो है कई सारे विषय हमें जो है देखने के लिए मिलता है, जानने के लिए मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज़ को, मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी सारे वस्तु है, हर एक वस्तु को परमेश्वर ने क्या किया, इस खास मकसद से या फिर एक खास उद्देश्य से क्या किया है, बनाया है। ओके, अक्सर लोग जो है इंद्रधनुष के बारे में नहीं सोचते कि इंद्रधनुष क्यों है, परमेश्वर ने क्यों बनाया, किस लिए बनाया, उसका रीजन क्या है, लोगों को नहीं पता है। बहुत से लोग सोचते भी नहीं है। ओके, और साइंटिस्ट लोग भी जहां तक सोचते हैं बस उसका क्रिएशन के बारे में सोचते हैं, उसमें कलर के बारे में सोचते हैं, उसके शेप के बारे में सोचते हैं, बस उनको इतना ही जो है उनके रिसर्च में उनको पता चलता है। ओके, लेकिन असल विषय क्या होता है, परमेश्वर ने क्यों बनाया, किस लिए बनाया, किसी को भी पता नहीं होता है। जैसे कि हम यूनिवर्स में बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे, समझो हर एक चीज़ का हमें रीज़न नज़र आता है। ओके, हर एक चीज़ का हमें रीज़न नज़र, जैसे कि सूरज क्यों है बोले तो सूरज धूप देने के लिए है, मौसम देने के लिए है, टाइम बताने के लिए है। ओके, इस तरह चांद क्यों है, चांद को क्यों बनाया, चांद जो है रात में रोशनी देने के लिए, रात में एक अच्छा ठंडक रोशनी देने के लिए। ओके, उस तरह मौसम भी लाने के लिए, है ना, इस तरह चांद के बारे में बता सकते हैं। धरती क्यों है, धरती पर हम रहने के लिए। ओके, इस तरह कई सारी चीज़ों के बारे में, उसका रीज़न के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इंद्रधनुष के बारे में हम देखेंगे तो इंद्रधनुष के बारे में बहुत से कम लोग ही जो है इसको परमेश्वर ने क्यों बनाया करके जानते हैं। बहुत से कम लोग जो है इंद्रधनुष के रहस्यों को जानते हैं। और वो कौन लोग है बोलेगा तो जो गॉड पर बिलीव करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड पर बिलीव करते हैं, वही लोग इसको जान पाते हैं। लेकिन जो वर्ड ऑफ गॉड को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, तो उनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब तक इंसान जो है परमेश्वर के पास नहीं आएगा, परमेश्वर के वचन के पास नहीं आएगा, तब तक जो है उसको जो है ना उसको अपने जिंदगी का मकसद पता चलेगा, ना इंद्रधनुष का पता चलेगा, ना इस यूनिवर्स का पता चलेगा। लेकिन हम लोग धन्य लोग हैं जो परमेश्वर पर भी विश्वास करते हैं, जो सच्चा परमेश्वर है। ऐसे नहीं है कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया परमेश्वर है, नहीं, सच्चा परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया है, दुनिया को चला रहा है, हमें बनाया है, हमें जीवन दिया है, उस परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं, विश्वास करते हैं। और उसके वचन को, है ना, उसके वचन पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुनिया में सबसे महान है।
ओके, परमेश्वर का वचन दुनिया में सबसे महान है, यानी कि बाइबल जो है सबसे महान है। क्यों बोलिएगा, तो बाइबल में जो है अनेक सारे रहस्य है जो सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही मिले। जैसे कि इंद्रधनुष के बारे में, उसके क्रिएशन के बारे में, परमेश्वर ने क्यों रखा, किस लिए रखा, उसका रीजन क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही आपको बता सकता है। ओके, बाइबल ही आपको क्या कर सकता है, बता सकता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंद्रधनुष के बारे में कुछ चीजों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे, कुछ साइंटिफिक तरीके से भी सीखेंगे और उस तरह बिब्लिकल यानी कि वचन के अनुसार भी क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको जो है कुछ साइंस की बातें मैं आपको बताऊंगा कि साइंस जो है इंद्रधनुष के बारे में क्या क्या बातें बताता है, साइंस इसके बारे में क्या क्या चीजें सिखाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कुछ बातें। जैसे कि साइंस जो है इंद्रधनुष के बारे में कुछ चीजें बताता है, जैसे कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। ओके, इंद्रधनुष आकाश में बनता कैसे करके, इस तरह साइंस जो है कई सारी चीजों को बताता है, सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है, और परमेश्वर ने खुद जो है इस यूनिवर्स को सोचने के लिए, रिसर्च करने के लिए कहा है। तो एक तरफ से साइंटिस्ट लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं, बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम ही कर रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोग को साथ ही साथ यूनिवर्स को रिसर्च करने के साथ ही साथ गॉड पर भी रिसर्च करना जरूरी है और सच्चे परमेश्वर को जानना भी जरूरी है। क्योंकि सच्चे परमेश्वर को जानेंगे, समझो इंद्रधनुष का असली मैटर पता चलेगा। ओके, इंद्रधनुष से क्या हो जाएगा, असली मैटर पता चलेगा। लेकिन अगर गॉड पर बिलीव ही नहीं करेंगे, समझो कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओके, तो आइए हम लोग जो है ना साइंस क्या क्या बताता इंद्रधनुष के बारे में। जैसे कि साइंस कुछ चीजें जो है रिसर्च करके हमें ये थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। ओके, वेरी गुड। तो साइंस हमें जो है कुछ चीजें जो है बताता है, जैसे कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, इंद्रधनुष बनता कैसे। तो साइंस हमें ये बताता है कि जब सूरज की रोशनी जब धरती के तरफ आती है, ओके, जब धरती पर आती है, तब उसको बीच में जो है आकाश में कई सारे बूंदे, पानी के बूंदे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो जमीन का जो पानी है, चाहे वो समुंदर का, नदी का, है ना, पृथ्वी पर जहाँ कहीं पानी है, जब वो भाप बनकर ऊपर चले जाता है ना, आसमान की ओर चले जाता है, यानी कि बादलों में जाता है। ओके, बादलों की ओर जाता है, बादलों में जाता है, तब क्या होता है पता है, साइंस हमें यह बताता है कि जब सूरज की रोशनी जब धरती पर आती है, तब जो आकाश में जो बूंदे है ना, जो बादलों में और जो आकाश में जो बूंदे हमें नजर आते हैं, ओके, जो बाद में बारिश बनकर गिरते हैं। ओके, तो ये पानी के जो बूंदे होती है, जब ये सूरज की रोशनी जब उन बूंदों से टकराती है, ओके, जब सूरज का जो रोशनी है उन बूंदों से टकराती है, तो उस रोशनी में से क्या निकलता है, ये 7 कलर के रंग निकलते हैं। मतलब जब सूरज की रोशनी जब पानी पर, यानी कि जो पानी की बूंदे जब उस पर टकराता है, क्योंकि सूरज का जो लाइट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ओके, नॉर्मली जो है सूरज का जो कलर होता है वो लाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही वो रोशनी ओके उन बूंदों पर पड़ती है, तो वो जो सफेद कलर का जो रोशनी है, जो व्हाइट लाइट है, वो क्या होता है पता है, रिफ्लेक्शन होकर उसमें से क्या निकलता है, 7 प्रकार के कलर्स निकलते हैं करके, इस तरह साइंस हमें बताता है। मतलब इंद्रधनुष का जो निर्माण है वो कैसे होता है बोल तो, सूरज की रोशनी बादलों में या फिर पानी पर जो आसमान में है उस पर जब पड़ता है, तब उसमें से रिफ्लेक्शन होकर, वो रोशनी जो है रिफ्लेक्शन होकर इंद्रधनुष बनता है। ओके, इस तरह साइंस ने जो है बताया। उस तरह हम लोग देख सकते हैं कि इस कलर्स के ऊपर भी दुनिया में अलग अलग सोच विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 5 कलर है, जैसे कि चाइना वाला कहता है कि इंद्रधनुष में सिर्फ 5 कलर ही है। लेकिन जो हमारे इंडियंस है या फिर वेस्टर्न्स के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जैसे कि न्यूटन ने भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताया, तो उन्होंने ये बताया कि उसमें 7 कलर्स है। ओके, 7 कलर्स है। मतलब साइंस ने ये बताया कि सूरज की रोशनी जब ये बादलों पर और पानी पर पड़ता है, तो जब ये रेनबो बनता है, और साथ ही साथ जो है ये जो कलर जो है क्रिएट होता है। ओके, उस तरह हम लोग और भी कुछ चीजें देखेंगे। तो जो इंद्रधनुष होता है ना, जब हम आकाश में देखते हैं तभी वो हमें क्या नजर आता है,
कर्व, मतलब एक आधा ही हमें नजर आता है, मतलब पूरा सर्कल नजर नहीं आता है। जैसे कि इंद्रधनुष को बोला जाता है कि अगर आप प्लेन पर से, है ना, एरोप्लेन पर बैठकर जो है इंद्रधनुष को आप देखेंगे समझो, तो इंद्रधनुष आपको पूरा गोल नजर आएगा, है ना, पूरा गोल नजर आएगा। लेकिन हम लोग जमीन पर से देखते हैं तो इंद्रधनुष में क्या होता है, आधा ही नजर आता है, उसका आधा हिस्सा ही हमें क्या होता है, नजर आता है। ओके, तो इस तरह साइंस ने जो है कुछ चीजें जो है इसके बारे में बताया कि इंद्रधनुष का निर्माण सूरज की रोशनी से होता है, आकाश में जो पानी के बूंदे हैं, बादल है, उनसे टकराने से जो है होता है। ओके, इस तरह साइंस ने जो है बताया। उस तरह इंद्रधनुष पूरा टोटल सर्कल है, लेकिन धरती पर से हम देखते तो वो हमें आधा नजर आता है। उस तरह कुछ लोग बोलते हैं कि 7 रंग है, कि कुछ लोग बोलते हैं कि 5 रंग है। इस तरह दुनिया में जो है सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ओके, तो साइंस को जो है यही तक पता है, इतना ही पता है। ओके, लेकिन परमेश्वर ने इसको क्यों बनाया, किस लिए बनाया, उन बातों को हम क्या करेंगे, बाइबल से क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, आइए हम लोग जो है वचन पढ़ेंगे। ओके, तो वचन में हमें यहाँ पर जो है इस तरह हमें नजर आता है, उत्पत्ति की पुस्तक में 9वां अध्याय 8वां वचन से हम देखेंगे। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 8वां वचन से पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब जंगली पशु, क्या पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहां से निकले हैं। मतलब परमेश्वर जो है यहां पर एक वाचा बांधने की बात कर रहा है। किन से, नूह के परिवार से और आकाश के पक्षियों से और वन पशुओं से, जितने भी सारे जंगल में पशु है, जितने भी सारे प्राणी हैं हमें नजर आते हैं। ओके, उन सभी से परमेश्वर क्या कर रहा है, वाचा बांध रहा है। ओके, नूह के परिवार से, जानवरों से, और नूह के बाद जो जनरेशन आने वाला है उन सभी से भी क्या कर रहा है, वाचा, मतलब एक वाचा जो है परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। कौन सी वाचा है, आगे हम पढ़ेंगे। ओके, 11 वचन से पढ़ेंगे। 11 वचन में इस तरह लिखा है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। मतलब परमेश्वर यहां पर बोल रहे कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूं कि फिर से क्या नहीं आएगा, जल प्रलय नहीं आएगा। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने नूह के समय में क्या किया, जल प्रलय से सबको नाश कर दिया, उसमें मनुष्यों को नाश कर दिया और कई सारे जीव जंतु को भी क्या कर दिया, नाश कर दिया। ओके, लेकिन बाद में जब नूह ने परमेश्वर को आनंदित किया, उनको खुश किया, तब परमेश्वर जो है एक डिसीजन पर आ गया कि मैं क्या नहीं करूंगा, अभी वापस जल प्रलय में नहीं लाऊंगा, ना मैं तुम्हारे समय में लाऊंगा, ना तुम्हारे वंश जो आने वाले हैं उनके समय में लाऊंगा। तो इसलिए परमेश्वर वापस क्या कर रहे, पता है, एक चिन्ह है ना, एक साइन जो है परमेश्वर क्या कर रहे हैं, दे रहे। जैसे कि हम लोग जो है किसी को कुछ भी बोलने से पहले, जैसे कि मान लो मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी की हत्या करूंगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, कसम खाते हैं। क्या करते हैं, कसम खाते कि मैं कसम से उसको नहीं मारूंगा, है ना। तो हम लोग क्या करते, उस कसम को सुनकर क्या करते, उसको हम लोग मान लेते। उस तरह परमेश्वर भी जो है, मैं अब से अब की बार यानी कि फिर से मैं जो है जल प्रलय नहीं लाऊंगा, तो इसका चिन्ह क्या है, इसका सबूत क्या है करके परमेश्वर यहां पर बता रहे। जैसे कि 12 वचन में पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह है। ओके, उसका यह चिन्ह है। मतलब परमेश्वर जो है युगों युगों तक क्या करने वाला है, वो वाचा जो है बांधने वाला। जैसे 13 वचन में पढ़ेंगे कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या करने वाला हूं, बादल में अपना धनुष रखा है। मतलब परमेश्वर जो है उस इंद्र धनुष क्या कर रहा है, बादल में रख रहे। हम देख सकते हैं कि आकाश में जो है क्या है, बादल है। ओके, घने बादल है और उस तरह काले बादल है और उस तरह सफेद बादल भी है। ओके, क्योंकि जितना पानी उसमें जाएगा बादल का उतना रंग आएगा, है ना, जितना पानी जाएगा उतना। ओके, तो बादल भी किससे बनता है, बादल भी जो है, जो भी पानी जो है पृथ्वी पर रहता है वही पानी छोटे छोटे बूंद के रूप में, है ना,
कोहरा के रूप में क्या होता है, बादलों में बादलों में जो है जाता है, वहां पर जाके वो बादल बन जाता है, फिर बाद में बारिश बनकर वो पृथ्वी पर आता है। ओके, तो परमेश्वर यहां पर बता रहे कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंदी है उसको मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। मतलब परमेश्वर ये बता रहे कि मैं आकाश में एक बादल रखने वाला हूं। ओके, और वो क्या है, मतलब वाचा का चिन्ह है। क्या, किस बात का वाचा, कि मैं वापस क्या नहीं करूंगा, जल प्रलय नहीं लाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि जल प्रलय के बाद ही मनुष्य क्या होने वाला है, फिर पाप करने वाला है, फिर पाप में गिरने वाला है, फिर वही गलती जो पहले किया था वापस दोहराने वाला है ना। जो गलती पहले किया था वापस क्या करने वाला है, दोहराने वाला है। इसलिए बाइबल में हम देख सकते हैं यीशु मसीह कहते हैं जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मसीह का भी दिन होगा। मतलब ये मनुष्य जो है जल प्रलय में नाश होने के बाद ही वापस क्या कर रहे हैं, वापस वही गलतियां कर रहे हैं। तो परमेश्वर जो है एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं वापस क्या नहीं करूंगा, जल प्रलय मैं पृथ्वी पर नहीं लाऊंगा, है ना। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक धनुष रख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक धनुष को जो है मैं क्या कर रहा हूं, आकाश में रख रहा हूं। जब भी मैं क्या करूंगा, धनुष को देखूंगा समझो, तब मैं क्या करूंगा, अपने प्रॉमिस को स्मरण करूंगा और तुम्हें क्या नहीं करूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा। ओके, नाश नहीं करूंगा। और उस तरह और कुछ वचन हम आगे देखेंगे, जैसे कि बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देखकर या सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंदी है। मतलब परमेश्वर यहां पर बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, उस चिन्ह को देखकर, बादल में धनुष को देखकर मैं क्या करूंगा, उस सदा की वाचा का क्या करूंगा, मैं स्मरण करूंगा, है ना। इस तरह 17 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। ओके, मतलब परमेश्वर ने इंद्रधनुष को क्यों बनाया बोलेगा तो परमेश्वर ने इंद्रधनुष को इसीलिए बनाया है कि परमेश्वर क्या करने वाला है, जब परमेश्वर गुस्सा आएगा, ओके, फिर से परमेश्वर जल प्रलय लाने की अगर सोचेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, उस चिन्ह को देखकर क्या करेगा, मैंने इनसे वाचा बांधा है, ओके, इनसे मैंने एक वादा किया है कि मैं जल प्रलय नहीं लाऊंगा। तो क्या देखने से पता चलेगा, इंद्रधनुष को। इसके लिए जब भी हम इंद्रधनुष को देखेंगे समझो, तो एक चीज हमें समझ जाना चाहिए कि जल प्रलय पृथ्वी पर नहीं आने वाला है। ओके, जल प्रलय पृथ्वी पर जो है नहीं आने वाला है। ओके, मतलब इंद्रधनुष का निर्माण क्यों हुआ, इंद्रधनुष को परमेश्वर ने क्यों बनाया बोलेगा तो परमेश्वर ने इंद्रधनुष को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर जो ना फिर जल प्रलय से इस मनुष्य को नाश ना करे, इन जीव जंतुओं को नाश ना करे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये मनुष्य जो है ना पापी है, फिर से पाप करेगा, फिर से बुराई करेगा, फिर अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा समझो, मैं क्या करूंगा, इनको नाश करूंगा। तो इनको मैं नाश नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करना चाहिए, एक वाचा में बांधना चाहिए। ओके, कवनेंट में क्या करना चाहिए, इनसे बांधना चाहिए, और मैं क्या करना चाहिए, इनको जो है जल प्रलय से मारना नहीं चाहिए। जब मैं नहीं मारने तो क्या करना चाहिए, उस इंद्रधनुष को मैं देखना चाहिए। ओके, जब मैं इंद्रधनुष को देखूंगा तो अपनी वाचा को स्मरण करूंगा, जब मैं वाचा को स्मरण करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो जल प्रलय लाके इनको मार के कुछ फायदा नहीं है। तो क्या करना चाहिए, इनका जो है न्याय इनके मरने के बाद ही करना चाहिए। ओके, परमेश्वर ने अगर इंद्रधनुष रखा है, जल प्रलय को रोका है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते जाए, हम बुराई करते जाए। चलो, परमेश्वर ने जो है इंद्रधनुष को रखा है तो परमेश्वर हमें दंड नहीं देगा, ना जल प्रलय लेकर आएगा, कुछ भी नहीं करेगा, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें इसलिए इंद्रधनुष के द्वारा बचा रहा है ताकि हमारा न्याय जो है मरने के बाद हो। ओके, हमारा न्याय जो है मरने के बाद हो, क्योंकि हर एक इंसान को आज ना कल तो मरना ही
है। तो परमेश्वर ने एक डिसीजन लिया कि पृथ्वी पर इस तरह मैं जल प्रलय से नहीं मारूंगा, लेकिन इनको मरने तक का मैं मौका दूंगा, मरने तक इनको चांस दूंगा, मरने तक इनको मैं क्या दूंगा, आजादी दूंगा कि ये चाहे बदले या फिर चाहे ना बदले। लेकिन एक बार मर गए समझो तो जल प्रलय से भी भयंकर जो है एक आग का झील है, उसमें क्या करूंगा, डुबा दूंगा, है ना। पृथ्वी पर जो है पानी का झील है, लेकिन नरक में जो है आग का झील है। ओके, पृथ्वी के जल में आदमी 2 मिनट 5 मिनट तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन नरक की झील में वहां पर ना वो मरेगा, है ना वो सुकून से जी पाएगा। ओके, तो परमेश्वर यहाँ पर इंद्रधनुष से पृथ्वी पर तो हमें बचा रहा है, ये अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन हम लोग इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ओके, हम इंद्रधनुष को देखकर, हाँ परमेश्वर ने कहा था कि मैं इंद्रधनुष को देखकर मैं क्या करूंगा, मनुष्य को नाश नहीं करूंगा। तो इसके वजह से हम लोग जो है ना अपनी मनमानी करना नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर ने इंद्रधनुष रखकर हमको मौका दिया है तो हम उस मौके क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करना चाहिए और प्रभु के लिए हम जीना चाहिए, प्रभु कार्य को हम करना चाहिए, प्रभु की महिमा करना चाहिए। जिस तरह हम लोग डेली ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़ते हैं, ओके, तो इससे क्या होता है, मतलब प्रभु को आनंद मिलता है, परमेश्वर आनंदित होता है कि मेरे बच्चे देखो मेरी उपस्थिति में आए हैं, मेरे लिए यहाँ पर ऑनलाइन बाइबल स्टडी में बैठे हैं, मेरे वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरी वाचाओं को सीख रहे हैं, मेरे नियमों को सीख रहे हैं, मेरे इस यूनिवर्स को, इंद्रधनुष को, है ना, और कई सारी चीज़ों क्यों बना, इन सारी बातों को सीख रहे करके परमेश्वर हमको देखकर आनंदित होगा, खुश होकर हमें क्या करेगा, बचाएगा। ओके, और मरने के बाद हमें जो है अनंत काल का जीवन देगा। तो इस इंद्रधनुष को देखकर हमें क्या सीखना चाहिए बोले तो हमें यह सीखना चाहिए कि इंद्रधनुष को देखकर हम ये सीखना चाहिए कि परमेश्वर ने सच में इंद्रधनुष को बनाने से पहले पृथ्वी पर बहुत ही भयंकर जल प्रलय लाया था। ओके, इंद्रधनुष को बनाने से पहले पृथ्वी पर बहुत ही भयंकर जल प्रलय लाया था। क्यों लाया था? क्योंकि मनुष्य जो है ना पाप कर रहा है, सिर्फ खाने पीने में, संसार में जीने में, बुराई करने, पाप करने में अपना जीवन क्या कर रहा है, बिता रहा है। तो परमेश्वर ने उस टाइम पे जो है ना नाश कर दिया, इस जल प्रलय में से मनुष्यों को, इस पृथ्वी पर अनेक लोग को नाश किया। और परमेश्वर ने जो है अभी एक मौका दे रहा है कि इस इंद्रधनुष को देखकर हम लोग भी क्या करना चाहिए, उस तरह की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। मतलब यहां पर आपको समझना यह है कि परमेश्वर जब इंद्रधनुष को देखेगा तो परमेश्वर क्या सोचेगा कि मुझे जल प्रलय नहीं लाना है। ओके, लेकिन जब हम इंद्रधनुष को देखेंगे तब हमें क्या सोचना है, हमें यह सोचना है कि सच में परमेश्वर ने इंद्रधनुष को इसलिए रखा है कि परमेश्वर ने जल प्रलय में सबको नाश किया था, तो परमेश्वर दोबारा नहीं करना चाहता है। ओके, परमेश्वर दोबारा नहीं करना चाहता है, तो फिर मैं क्या करना चाहिए, मैं सुधर जाना चाहिए। क्योंकि नूह के समय के लोग सुधरे नहीं, नूह ने प्रचार किया, सुने नहीं, जहाज में आओ बोला, सुना नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चलो, सुना नहीं, तो परमेश्वर क्या कर सबको नाश कर दिया। अब इस इंद्रधनुष को देखने के बाद भी अगर हम लोग परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के कामों को नहीं करेंगे समझो, तो परमेश्वर हमें यह भी बताता है कि एक आग का झील हमारे लिए है। ओके, तो इंद्रधनुष को देखकर आप लोग जो है क्या करना चाहिए, आप लोग ये सोचना चाहिए कि सच में इंद्रधनुष को देखकर मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, मैं अपने आप को सुधारना चाहिए। क्योंकि जल प्रलय के समय में लोगों ने अपने आप को सुधारा नहीं, उस टाइम पे भी कई सारे लोग पृथ्वी पर थे, लेकिन नूह अकेला बच गया और नूह का परिवार बच गया, बाकी सारे लोग नाश हो गए। मतलब जो लोग नाव में आए वही लोग बच गए, जो लोगों ने नूह की बात सुना वही लोग बच गए। इसी तरह हमको भी बचना है समझो, तो हमें नाव की जगह पे यानी कि कलीसिया में आना है। कलीसिया में आना यानी कि ऑनलाइन बाइबल स्टडी में आना है। ओके, कलीसिया में रहना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इन सारी बातों को सीखना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। ओके, तो इंद्रधनुष हमें इन सारी बातों को सिखाता है। ओके, तो इंद्रधनुष को देखकर हम लोग जो है अपने जीवन को और भी सुधारना चाहिए। ओके, अभी हम लोग सुधरे हैं, अभी हम लोग थोड़ा सुधरे हैं, अभी हमें क्या करना है, और भी सुधरना। जब जब इंद्रधनुष को देखेंगे समझो, तब हमें जल प्रलय याद आना चाहिए या तो आग का झील याद आना चाहिए, ये हमारे लिए। ओके, लेकिन परमेश्वर के लिए
परमेश्वर जो है जब मनुष्य का पाप देखेगा, नाश करने के लिए सोचेगा, लेकिन इंद्रधनुष को देखकर रुक जाएगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इंद्रधनुष को देखकर हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए। ओके, तो यही था इंद्रधनुष का सीक्रेट रहस्य जो हमें परमेश्वर ने हमें बताया है। और भी कई सारे रहस्य की बातें बाइबल में है, उन सारी बातों को हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे। और अपने वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।